अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, मगर सडनली अचानक से वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। इसकी चार वजूहात होती हैं। नंबर वन तो ये कि जब हम उनकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, जब हम उनकी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेते तो दूसरा बोर हो जाता है। वो कहता है कि यार कब तक मैं इस शख्स की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेता रहूँगा और ये मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब आप दूसरों से दूसरों के काम के बारे में बात करते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, दूसरों के प्लान्स के बारे में, ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, एम्बिशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो दूसरे को बहुत अच्छा लगता है। उसकी फैमिली के बारे में आप सवालात करते हैं तो दूसरा आपसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाता। मगर जब हम अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते रहते हैं, अपने काम ही दूसरों को बताते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, तो दूसरा एक वक्त आता है कि बहुत बोर हो जाता है और वो कहता है कि नहीं यार, ये बंदा नहीं सही और मुझे तो ये सुनता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ुबान दी है और दो कान दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है, मगर हम ऐसा नहीं करते समटाइम्स और फिर दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। दूसरी वजह ज़्यादातर ये होती है कि लोग जब हमें यूज़ करना चाह रहे होते हैं बिकॉज ऑफ आवर अथॉरिटी, हमारी पावर की वजह से, हमारे पैसे की वजह से, हमारी शोहरत की वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम कुछ आउट ऑफ द वे हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई पावर है तो लोग बहुत ज़्यादा हमारी खुशामद करेंगे, हमारे पास पैसा है तो लोग हमारे बहुत करीब होना चाहेंगे कि शायद ये शख्स आउट ऑफ द वे जाके हमारी कोई मदद कर देगा। मगर वो काम करना हमारे लिए जब बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे तो दाल नहीं गलने वाली, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो वो फिर हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और ऐसा अच्छा होता है कि जब ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं कि जो कि सिर्फ किसी कंडीशन की वजह से हमारे साथ प्यार करते हैं या हमारे करीब होना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद गर्ज होते हैं, वो अपना फ़ायदा ही हर चीज़ में देख रहे होते हैं और ऐसा फ़ायदा देख रहे होते हैं कि जो कि मेरिट पर बेस्ड नहीं करता। तीसरी एक वजह ये भी होती है कि जब दूसरा हमें अपने फ्यूचर का पार्ट नहीं समझ रहा होता और हम भी उसे अपने फ्यूचर में नहीं देख रहे होते। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपके साथ वाला पार्टनर आपको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो आपको बहुत जल्दी भूल जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये शख्स मेरे साथ है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जब दूसरे लोग हमारे साथ होते हैं तो वो उन्हें पता होता है कि ये एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए लोग हैं और जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जानी है तो मेरा इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहना। इसी तरह जॉब पर होता है कि जब कोई दूसरा अपनी जॉब को क्विट करने वाला होता है तो वो हमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए, महदूद मुद्दत के लिए ये लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे बाद में इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो जब लोगों को पता होता है कि भाई ये शख्स मेरे फ्यूचर का पार्ट नहीं है तो वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और वो बहुत जल्द हमें भूल जाते हैं। चौथी बड़ी वजह ये होती है कि जब दूसरे को लगता है कि वो हमसे कुछ नया नहीं सीख सकता, हम उसे बोर करते हैं, हमारे पास कुछ नया है ही नहीं बात करने को। वो कहता है कि यार अब मैं इससे क्या बात करूं, ये तो वही बातें रिपीट करता रहता है, एक ही टॉपिक के बारे में बात करता रहता है। तो वो नए किसी शख्स को ढूंढ लेता है और उससे चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, चीज़ों के बारे में बात करता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम किसी कामयाब इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि हम वक्त से बहुत आगे चल सकें और फिर ही हम अपने आप को इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम एक बोर्ड इंसान ही रहेंगे और हम हर इंसान को बोर करते चले जाएंगे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे कि जो चीज़ें अब नहीं काम की हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि वक्त के साथ साथ बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं। सो ये जो चार वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आपको ये समझने में मदद देंगी कि किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं और किन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए और किन लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑल दी बेस्ट।